हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2D एरे या मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2D एरे होता क्या है? इन द 2D एरे ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इटसेल्फ इज एन अनदर एरे। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि अगर मैट एक डबल डायमेंशन एरे है तो इसका ये जो पहला एलिमेंट है इसमें ये पूरे सारे एलिमेंट उसी के पार्ट हैं। तो हम ये कहें मैट जीरो को कहें तो मैट जीरो एक सिंगल डायमेंशन एरे है, मैट वन दूसरी सिंगल डायमेंशन एरे और मैट टू तीसरी सिंगल डायमेंशन एरे है। तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? क्योंकि ये डबल डायमेंशन एरे है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे, सिंगल डायमेंशन एरे में 1 स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। जो भी डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप की लेना चाहे इंटीजर टाइप की ले सकते हैं, कैरेक्टर टाइप की लेना चाहे कैरेक्टर टाइप की ले सकते हैं। तो दिस इज द डेटा टाइप एंड हियर वी हैव डिफाइंड साइज। सो द फर्स्ट वैल्यू जो आपने बताई है वो उसकी नंबर ऑफ रोज है और ये सेकंड वैल्यू जो रखी है वो नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो अगर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं तो वी कैन से इन मेमोरी दिस ब्लॉक्स आर क्रिएटेड, दिस ब्लॉक्स आर क्रिएटेड, ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन बॉक्स। तो जैसे कि सिंगल डायमेंशन एरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर की जरूरत होती है, वैसे ही 2D एरे में भी हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत होगी। बट यहां ये फर्क हो जाता है कि ये इंडेक्स नंबर 2 होंगे, पहला बता रहा होगा कौन सी रो, दूसरा बता रहा होगा कितने कॉलम। ठीक है, तो हमने अगर ये बोला ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज 0 0, जीरोथ रो जीरोथ कॉलम, जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम, जीरोथ रो सेकंड कॉलम, जीरोथ रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। दिस वे हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को रो या कॉलम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हम आइडेंटिफाई करना है कौन सा रो कौन सा कॉलम। उसके बाद अगर हम चाहें कि एक मैट्रिक्स बनाएं और बनाते समय ही उसमें कुछ वैल्यूज स्टोर हो जाए, मींस वी वांट टू डिक्लेयर अ मैट्रिक्स विद सम इनिशियल वैल्यू, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, एक रो में कितने वैल्यूज होनी है वो इस तरह से स्टोर करते जाएंगे। फर्स्ट रो में जितनी वैल्यू है एक पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट में, कॉमा सेकेंड रो में और कॉमा थर्ड रो में। खाली एक ध्यान रखना है सारे रो में इक्वल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करनी, सारे कॉलम्स विल हैव इक्वल नंबर ऑफ वैल्यू। ईच कॉलम, पहले रो में 3 वैल्यू, दूसरे में 3, तीसरे में 3 वैल्यू ही होंगी, अलग अलग नहीं हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम बनाए तो हम ये कह सकते हैं 0 0 पे क्या है 1 है, 0 1 पे 2 है, 0 2 पे 3, 2 2 पे 9, 1 1 पे 5। तो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑलराइट, सो अगर हम चाहते हैं कि कभी इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स का नाम अगर हम कहें मैट है तो हम लिखेंगे मैट डॉट लेंथ। मैट डॉट लेंथ विल गिव अस नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए हमें कभी, तो हम लिखेंगे मैट 0 डॉट लेंथ। मैट 1 डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, मैट 2 भी लिख सकते हैं, पर हमें ये पता नहीं कितने रोज है, तो 0th रो तो होगी, तो मैट 0 डॉट लेंथ। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट का पता करना है, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर हम चाहते हैं, सपोज ये कि एरे गिवन है, हमसे बोला गया कि भाई बताइए एसओपी करें, तो यहाँ पे मैट 1 2 मैट 1 2 प्लस मैट
2 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 1 2 में क्या है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 पे कितना है 6, रो नंबर 2 दिस, कॉलम नंबर 1 8। ठीक है, तो इट विल बी 14। सो लाइक दिस, ये एक तरीका होता है जिस तरह से हम किसी एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को, मैट्रिक्स के पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें मैट्रिक्स में यूजर से इनपुट कैसे लेना है। तो मैट्रिक्स मैथ है, हम देख पा रहे हैं कि इसका साइज 4x4 है, तो इसमें 4 रोज 4 कॉलम है। तो हम एक लूप लगाते हैं इंडेक्स नंबर के लिए, रो के इंडेक्स नंबर के लिए, और दूसरा लूप लगाएंगे कॉलम के इंडेक्स नंबर के लिए। ठीक है, और हमने यहां पे मैसेज दिया मैट आरसी एसएन डॉट नेक्स्ट आईएनटी। तो यहां पे देखिए किस तरह से इनपुट होगा। सबसे पहले आर की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये 0 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इनर लूप में गया, यहां सी की वैल्यू 0 हुई, तो ये स्टेटमेंट है मैट 0 0 इक्वल टू एसएन डॉट नेक्स्ट आईएनटी। तो जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे वो नंबर यहां स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आई की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो अब ये हो गया 0 1, अगला नंबर 0 1 यहां पे स्टोर हो जाएगा जो भी आप इनपुट कर रहे हैं। फिर ये लूप एंडिंग कर्ली ब्रैकेट में पहुंचा, सी की वैल्यू 2 होते आती है, आर इज स्टिल 0, तो 0 2 पे नंबर जाएगा अगला, नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू 0 2, देन आर विल बिकम 3, तो 0 3 इज द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, जैसे ही आर की सी की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, सी इज लेस देन 4 इज फॉल्स। तो सी इज लेस देन 4 फॉल्स होने पे इनर लूप से बाहर आया, अब वो आउटर लूप में आर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, आर की वैल्यू 1 हो गई, 1 के लिए जब वापस कंडीशन को चेक किया आर इज लेस देन 4, फिर से ट्रू होती है, फिर इनर लूप में गया, फिर ये 0 से शुरू होगा सी की वैल्यू और 3 तक जाएगा। तो आर की वैल्यू 0 होने पे कॉलम जो है 0 से लेकर 3 तक हुआ, यानी कि अब ये 4 वैल्यूज रो नंबर 1 में रेंडमली जो भी आपने डालेंगे वो स्टोर हो जाएंगे। फिर आर का वैल्यू लूप सॉरी सी का लूप खत्म होने के बाद वापस आर की वैल्यू 2 होनी है, 2 के लिए फिर ये कंडीशन आर लेस देन 4 ट्रू होगी और अंदर जाके 0 से लेकर 3 तक लूप चलेगा। इस तरह से रो नंबर 2 के लिए भी ये चारों वैल्यूज इनपुट हो जानी है। और इसके बाद आर की वैल्यू जब 3 होनी है तो 3 के लिए भी ये लूप 0 से 3 तक चलेगा, तो यहां पे 4 वैल्यू जो भी आपने डाली है वो इनपुट हो जाएंगे। इस तरह से ये सारा इनपुट परफॉर्म करेगा। तो जिस प्रोग्राम में भी आपको इनपुट करना हो, ये लूप जितने भी रोज है उतने तक चलेगा, और दूसरा लूप जो है कॉलम का है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 4 है, 4 3, जो भी क्वेश्चन में आपके हो रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग आप लूप चला लेंगे और मैट्रिक्स में इनपुट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स इनपुट तो हो गया है, डिस्प्ले कैसे करना है। डिस्प्ले करते हैं मैट्रिक्स का एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा हम डिस्प्ले करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, टेबल के टेबुलर फॉर्म में आना चाहिए, फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रोज है, 4 कॉलम है, जैसे इनपुट के लिए लूप चलाया था वैसे ही डिस्प्ले के लिए भी लूप चलाना है। हमें रो वाइज डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले हम लूप चलाएंगे रो का, 4 रोज है और 4 कॉलम्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट आरसी, उसके बाद हमें छोड़ना है टैब। यहां पर प्रिंट एलन नहीं लगाएंगे और टैब जरूर छोड़ेंगे।
और इस लूप से बाहर आने के बाद ये लूप क्या कर रहा है, पहले रो के सारे कॉलम डिस्प्ले कर रहा है। तो जब इस रो के 0th रो के सारे कॉलम डिस्प्ले हो गए तभी हमें लाइन चेंज करनी चाहिए। ये हो गई लाइन चेंज, ठीक है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूं। आर की वैल्यू 0 हो गई, 0 के लिए कंडीशन ट्रू है। इसके लिए कॉलम का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जाएगी। सी की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक गई। तो आर इज कांस्टेंट, सी इज चेंजिंग, सो इट विल डिस्प्ले ऑल दिस नंबर एंड सेपरेटेड बाय टैब। सो 5, 8, 10, 13 के बीच में टैब आया और प्रिंट होने की वजह से यहां पे लाइन चेंज नहीं हुई है। तो इस लूप के एंड होने के बाद लाइन चेंज होती है। लाइन चेंज होने के बाद ये ऊपर गया, आर की वैल्यू 1 की, 1 इज लेस देन 4। तो अब ये फिर से सारे कॉलम रो नंबर 1 के लिए चलेंगे। आर की वैल्यू 1 है, सी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3। सो ऑल दिस नंबर 14, 15, 11 and 3 is going to be displayed. Like this whole thing is going to be displayed in the matrix format. So अब हम लोग देखते हैं, एक मैट्रिक्स है 4x4 की, इसके रो वाइज सम ऑफ ईच रो। रो वाइज सम, ये पहले पहली रो का सम निकाल के डिस्प्ले करना है, फिर दूसरी रो का सम निकाला। तो रो पहले आ रही है तो हमने यहां पे पहले रो का लूप चलाया। 4 रोज है, टोटल लिया इसका इनिशियली 0। फिर इसके सारे कॉलम्स को हमें देखना पड़ेगा, रो नंबर 0 के लिए, फिर 1 और फिर 2 के लिए। और हमने RTOT वेरिएबल में इनको ऐड करते जा रहे हैं, प्लस मैट RC, ठीक है। तो ये जो लूप है वो गिवन रो का जो भी R की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट को ऐड करेगा। फिर इससे खत्म होने के बाद हम एक प्रॉपर मैसेज देंगे, सम ऑफ रो R+1 इज RTOT, ठीक। ये आपका हो गया रो वाइज सम। लेट्स सी वंस R की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 4, ट्रू हो गया। RTOT की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यहां C की वैल्यू 0 है। तो आप देखिए 0 इज लेस देन 4, RTOT में 0, 0 की वैल्यू ऐड हुई। 0, 0 पे क्या है, 1 है, तो RTOT में 1 आ गया। फिर इसके बाद ये C की वैल्यू को बढ़ाएगा, ठीक है। C की वैल्यू 1 हो गई। तब 0, 1 पे क्या है, 2, RTOT में जाके 0, 1, 2 जुड़ जाएगा। फिर ऐसे C बढ़ता रहेगा, C की वैल्यू 2 हो गई। 0, 2 पे कितना है, 3, यहां 3 ऐड हो गया। फिर C की वैल्यू बढ़ी, 3 होती है, 0, 3 पे कितना है, 4, तो अब 4 हो गया। अब जैसे ही C की वैल्यू 4 हुई ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इस लूप से बाहर आ गए। इस लूप से बाहर आने के बाद इसने 10 डिस्प्ले कर दिया। सम ऑफ रो 1 इज 10, R इज 0, इट इज डिस्प्लेइंग 1, क्योंकि प्रोग्रामर के लिए रो नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 बट द यूजर, द पर्सन हु इज यूजिंग इट, उसके लिए रो नंबर 1 होते हैं। इसके बाद डिस्प्ले करने के बाद ये ऊपर गया, R की वैल्यू 1 हो जाती है। 1 के लिए RTOT में जो भी था ये सम डिस्प्ले हो चुका है, ये वापस 0 हो जाएंगे। और C का वैल्यू 0, रो नंबर 1 के लिए फिर से कॉलम 0 से शुरू हुआ। तो अब हो गया 1, 0, 1, 0 पे क्या है, 5, तो RTOT में 5 चला गया। फिर J की वैल्यू 1, 1, 1 में क्या गया, 6 है, RTOT में ऐड हो गया। J की वैल्यू 2, 1, 2 पे 7, 7 ऐड हो गया। J की वैल्यू 3, 8 ऐड हो गया। J की वैल्यू 4, लूप से बाहर आ गया। 7 + 8 + 5 + 6, तो 11, 7, 18, 19, 20, 26 डिस्प्ले हो जाएगा। तो सम ऑफ रो
2, r इज 1, सम ऑफ रो 2 इज 26। उसके बाद r की वैल्यू 2 होगी तो 2 के लिए भी ऐसे ही होना है, 3 के लिए भी ऐसे ही होना है। तो दिस वे सम ऑफ ईच रो विल बी कैलकुलेटेड एंड डिस्प्ले। ऑलराइट, नाउ इन केस यू वांट टू डिस्प्ले ग्रांड टोटल, तो यहां पे जब भी रो चेंज हुई है आपका क्या चेंज हो गया, रो का टोटल 0 से शुरुआत हुई। अगर ग्रांड टोटल निकालने होंगे तो यहां पे जो भी वेरिएबल टोटल निकालने के लिए है वो उस लूप से बाहर होना चाहिए, ठीक है। और ये डिस्प्ले का स्टेटमेंट भी हम ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट यहां लगा दे रहे हैं आर का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट हो जाएगा। तो लेट्स सी द एलिमेंट एक्सेस इज सेम वे, उसी तरह से हो रहा है। पर यहां पे क्या हो रहा है, टीओटी की वैल्यू जब ये पहला रो हो गई तो उसकी टीओटी की वैल्यू कितनी थी, 10 हो जाएगी। उसके आगे वो वापस 0 नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दिस r इक्वल टू 0, टीओटी इज इनिशियली 0, नाउ सी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3। तो 0 0 0 1 0 2 0 3 सब इसमें ऐड होते जाएंगे। उसके बाद ये इनर लूप खत्म हुआ, r की वैल्यू 1 हुई, 1 के लिए कॉलम को फिर 0 से लेकर 3 तक चला। अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे RTOT में, क्योंकि RTOT दोबारा 0 नहीं हुआ, 5 6 7 8। फिर इनर लूप खत्म हुआ, आउटर लूप में r की वैल्यू 1 होगी तो 1 के सारे एलिमेंट 1 के रो नंबर 1 के सारे एलिमेंट 9 to 11 इसमें ऐड हो जाएंगे, सॉरी 9 to 12 एंड सो ऑन। तो फाइनली जब r का लूप खत्म होगा, r की वैल्यू 4 होने पे, तो RTOT जो TOT वेरिएबल है इट विल होल्ड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सो अभी तक आपने क्या देखा कि हम एरे को मैट्रिक्स को एक्सेस कर रहे हैं रो वाइज, ठीक है। रो का लूप पहले है तो पहले रो कांस्टेंट है, कॉलम चेंज हो रहा है। अगर हम कॉलम का लूप ऊपर कर दें और रो का लूप अंदर कर दें तो कॉलम विल बिकम कांस्टेंट एंड रो विल कीप चेंजिंग। तो लेट्स सी हाउ इट विल हैपन। So we'll see column wise sum. The purpose of finding the sum is to learn how to access the matrix row wise and how to access the matrix column wise. All right. So column wise sum के लिए हमें कॉलम को कांस्टेंट रखना है और रो को चेंज करना है। तो कॉलम की वैल्यू हमें जो लूप है उसको पहले लाए और यहां हमने वेरिएबल लिया कॉलम टोटल के लिए, रो का लूप चला रहे हैं। ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं। देखिए यहां पे कॉलम की वैल्यू 0 है, CTOT की वैल्यू 0 हुई, R की वैल्यू 0 हुई, इनर लूप R का है। जब R की वैल्यू 0 हुई तो उसने किसको ऐड किया, 0 0 को, यानी कि 1 को ऐड किया। फिर R की वैल्यू प्लस प्लस होकर R की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब RC का मतलब हो गया 1 0, 1 0 पे कितना है 5, तो यहां 5 ऐड हुआ। फिर R की वैल्यू 2 हुई, अब 2 0 पे कितना है 9 ऐड हो गया। फिर R की वैल्यू 3 हुई, नाउ 3 0 इज 13 ऐड हो गया। नाउ R इज 4, व्हेन R इज 4 दिस कंडीशन इज फॉल्स, इस इनर लूप से बाहर आया और इसे डिस्प्ले करा सम ऑफ कॉलम 1 इज व्हाटएवर इज द सम, इस सम डिस्प्ले कर देगा।
इसके बाद कॉलम की वैल्यू 1 होगी. So you have seen the sum of first column is displayed. The column is constant, row is changing. Let's see once more. R is starting from 0. When the column is 1, R is starting from 0. CTOT has become 0 beforehand. अब यहाँ पे CTOT में क्या गया? 0 1. 0 1 is 2. 2 ऐड हो गया. फिर R की वैल्यू 1. 1 1 is 6. 6 will be added. Then R becomes 2, then 2 1, 2 1 is 10. फिर R बढ़ा, R की वैल्यू 3 हुई, तो क्या हो गया? 3 1, 3 1 is 14. तो 6 2 6 10 14 is the sum of CTOT. So it will display the sum of column 2 is CTOT. ठीक है? So this way we have learned few things about the matrix. So in the next video we will learn more things. So till then, thank you very much for watching.